हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुड जी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 90 की, जो कि 24 फरवरी के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है तक और उसमें हम पुनरावृत्ति कार्य में आज पढ़ेंगे जाइलम और फोइलम के बारे में, यानी कि जाइलम और फोइलम उत्तक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, आपका कार्यपत्रक या वर्कशीट। तो बच्चों, जब हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम का मेन काम क्या है? संवहन तथा यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, और दूसरा खनिज तथा जल को मृदा से पादप की तक पहुंचाना। ये इसका मेन काम है बच्चों। अगर ये कोशिका किस कोशिकाओं से बना होता है तो ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम ट्रैकेट्स या वाहिनी के जैसे बोलते हैं, वाहिका यानी वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। बच्चों, ट्रैकेट्स तथा वेसल का काम क्या होता है? जल तथा खनिज लवण को उधर से संवहन करना, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर लेके जाना। फिर है जाइलम फाइबर, ये पैरेन्काइमा से बना होता है तथा पादप को दृढ़ता प्रदान करने का ये कार्य करता है बच्चों। फिर है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है भोजन का संचयन करना तथा पाचन संवहन में सहायता करना। ये इनके कुछ बातें हैं बच्चों से जुड़ी। अब बात कर लेते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम का मेन काम होता है भोजन का स्थानांतरण करना, वो भी पत्तियों से पादप के अन्य भागों में। इन दोनों में एक चीज़ समझ लीजिए, एक भाग में हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, एक पत्तियों से अलग अलग पादप के भागों में जा रहा है बच्चों। तो यहाँ क्या हो रहा है? फ्लोएम भोजन के स्थानांतरण का काम कर रहा है, पत्तियों के अलग अलग भागों में पादप के द्वारा पहुँचा रहा है। अब फ्लोएम भी 4 प्रकार के उत्तकों का बना हुआ है, जैसे कि चलनी नलिका, साथी कोशिका है, फोइलम पैरेन्काइमा और फोइलम रेशे। बच्चों, तो चलनी नालिका क्या होती है? छिद्रित भित्ति तथा नालिका होती है। प्रत्येक चलनी नालिका के साथ साथ कोशिकाएं होती हैं, जिसमें केंद्रक और कोशिकांग होते हैं, यानी कि ये केंद्रक और कोशिकांग इसमें होते हैं बच्चों। अब एक चीज़ है फ्लोएम रेशे। तो फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं, यानी कि ये ही कोशिका निर्जीव होती है, एक अकेली कोशिका जो निर्जीव होती है बच्चों। चलो बच्चों, अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं जरा। पहला प्रश्न है, जाइलम तथा और फ्लोएम के संगठकों के नाम लिखिए। तो जाइलम और फ्लोएम के संगठक ये हैं बच्चों, ये आपको संगठक लिखने हैं। ये है जाइलम के और ये है फ्लोएम के बच्चों। ये आपका प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, जाइलम और फ्लोएम के बीच उनके कार्यों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इनका जो कार्यों के आधार पर अगर आप अंतर स्पष्ट करना चाहेंगे बच्चों, तो ये तो क्या करता है? संवहन तथा यांत्रिक दृढ़ता के लिए होता है, और जल तथा खनिज संवहन की मृदा से पादप तक पहुंचाता है। और इसका काम क्या है? भोजन का स्थानांतरण पत्तियों से पादप के अन्य भागों में। ये इसके बीच का मेन अंतर है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। फिर है जाइलम तथा फ्लोएम का पादप महत्व। तो इनका महत्व क्या है? जो इनका कार्य है वही इनका महत्व है, सबसे बड़ी बात। यानी कि ये दृढ़ता प्रदान करता है, खनिज लवण तथा जल को पादप में अलग अलग जगह पर पहुंचाता है। और फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम भोजन जो बनता है पत्तियों में उसे अन्य भागों में पहुंचाता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभिकथन और कारण वाले प्रश्न उत्तर आ गए बच्चों। तो पहले प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? जाइलम पैरेन्काइमा कोशिका स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण करती है, ठीक है। और फिर ये छोटी तथा दृढ़ कोशिका भित्ति वाली होती है। इसका आंसर है सी। प्रश्न नंबर 5 है, एक साधारण उत्तर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। फिर है पादप में साधारण उत्तर पैरेन्काइमा, फोइलम, पैरेन्काइमा। ये भी ठीक है, पर ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, इसलिए इसका आंसर है बी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 और 7 देखते हैं। अच्छा, प्रश्न नंबर 6 और 7 की कहानी ये है कि बच्चों कि इसमें एक अनुच्छेद दिया है छोटा सा, उसे पढ़ करके नीचे के 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो इसे एक बार पढ़ लेते हैं थोड़े से उसको, अनुच्छेद को। जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी उत्तक हैं, यह स्थानांतरण संवहन का कार्य करते हैं। फ्लोएम उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चलिए अब इसे पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से फ्लोएम के कौन सा संगठक मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो फ्लोएम रेशे ही एक ऐसा उत्तक है जो मृत कोशिकाओं से बना होता है। बाकी में आपको बताता है केंद्रक और बाकी चीज़ें होती हैं।
फिर है स्थायी ऊतक जो कि जीवित कोशिकाओं से बनाता है, उनकी पतली कोशिका होती है, वो है पैरेन्काइमा बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।